आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे किसी तरफ माइग्रेशन नहीं होती, ना तो कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ। क्या छाप रहा उधर से छापना क्लास में तेरा अपनी और भी क्लास में क्या बोल रहा है क्लास में दे दिया था और किसी के साथ में अरे मुमकिन पहले आपके नहीं है सही बात कर रहा हूं क्या हो क्लास नोट्स मैं बोल रहा क्लास में किसी इसके अलावा किसी की सास नहीं है अरे कुछ भी बोल रहा है वो सांस थोड़ी है। क्या ब्लॉगिंग कर रहा है एक सबके साथ में नहीं टाइम आएगा तुम लोगों का भी पति बन क्या गया बोल वो तो यार नीचे लिखने ना सर ऊपर वाला तो लिखने दो ना थोड़ा जल्दी छोड़ दोगे सर कहाँ जाओगे अभी तो टेस्ट जल्दी रहेंगे टेस्ट के लिए जल्दी थोड़ा टेस्ट दे देंगे जल्दी कर चलेंगे नहीं ज़्यादा टाइम लेंगे टेस्ट के लिए हाँ वही 1 घंटे में नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूँ कितने क्वेश्चन है 30 है 30 वो भी मैथ्स के मैथ्स के वो भी सारे अलग अलग ऐसे मतलब आप बोलो इतना डिफिकल्ट है मेरे को पता है तुम लोग से कितना डिफिकल्ट सॉल्व हो सकते नहीं सर पर एक क्वेश्चन की 4 मिनट मिलनी चाहिए ना क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है बराबर ये काम से मिलता है एक अरे सही मैं सर केमिस्ट्री का तो खत्म कर लेते हैं ना सब पढ़ के आते अच्छे से तो आप इतना अच्छे से अरे आप मैथ्स का रिवीजन करा था ना आप करवा दे दो केमिस्ट्री टेस्ट के पहले चलो बोले सर ये बाकी है पूछ रहा सर कंट्रोवर्शियल है बाजी कुछ लिख रहे हो या देखे जा रहे हो तब से किसको देख रहे हैं जी यूजर को सर पढ़ा रहे वो देखता है बोर्ड की तरफ देख रहे हैं ना बोर्ड मैंने मोहित को सब नहीं है बोलो सर आप बोल लिखो अमीनो एसिड एट लो पीएच सर 1 मिनट amino acid at low pH amino acid at low pH is placed in electric field placed in electric field then it will migrate किधर जाएगा cathode कैथोड amino acid at low pH is placed in electric field then it will migrate towards cathode and वाइस वर्सा if amino acid अरे सर कैचोड ट्विटर आईडी at high pH is placed in electric and if amino acid at high pH is placed in electric field then it will migrate towards anode. क्या छाप रहा है हेडिंग बनाना नेक्स्ट सब छोड़ दो ना isoelectric आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसी के अंदर ना हाँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो वाला तो ले ले इजान वो अबे तो पंखा बोले ऐसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पॉइंट लिखो पॉइंट है जिसका नाम है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट isoelectric point is the pH isoelectric point is the pH in which amino acid isoelectric point is the pH in which amino acid has no tendency to migrate any electrode मतलब ना कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा उसमें दोनों अब इक्वल वैसे मत अमाउंट बोलो नेट चार्ज बस जीरो होगा जितना पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा ना उतना ही क्या होगा नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा क्या नो टेंडेंसी टू माइग्रेट पीएच थोड़ी ना
टीएच तो कुछ भी फ्लक्चुएट करेगी, बट जो नेट चार्ज होगी ना वो जीरो होगा, मतलब ना कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा। इसके नीचे एक पॉइंट भी लिख लेना, द नेट चार्ज एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल बी जीरो। नेट चार्ज एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल बी जीरो। तो जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। और कितना बाकी है जब तक? अभी तो बाकी है निकल उसमें वो आता ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो कौन किसका बाप? पीएच ऑफ हेडिंग बनाना, पीएच ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पीएच ऑफ मेरा बहुत दिखता है। पीएच ऑफ कौन बहुत गिर रहा है? फाइल उसका ले लो तुम लोग आज रहे ऐसे ही गिर सर रहेगा। पीएच ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। शीट रखिए ना, वो पंची हुई है कौन सी शीट रखी है? यहाँ, क्या बोलते हैं इसको, नोडी बोलते हैं, उस पे रख दे। ये भी भूल गया। अरे वो शीट ही बोलता हूँ मैं, तो ये समझ प्यार में नहीं पागल हो गया है। सासू माँ। पीएच ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज जीरो। मैंने बोला पीएच आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बस नेट चार्ज जीरो। ये NH2 अरे इधर NH2 CH2 C डबल OH। देखो बीड़ी फूक लेते। ये अपने पास दो पार्ट है ना, एक तो बेसिक वाला पार्ट हो गया और दूसरा एसिडिक वाला। तो इसके लिए आपको दिया जाएगा ना यहाँ पे ये NH3 प्लस अगर ज्यूपिटर आयन होगा, जब भी पूछेगा ज्यूपिटर आयन देकर कहीं आपसे पूछेगा, इसके लिए अगर मैंने लिख दिया pKa1 और ये pK, बहुत छाकुड़ा है। तो इस पॉइंट पे जो pH होंगे ना, ये क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। दो में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट 3 दिया जाएगा ना, तो आपको एक सबसे ज्यादा एसिडिक वाला देखना होगा, सबसे ज्यादा ये है। बेसिक वाला। इसमें अगर ऐसे HCOOH और NH3 में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ऑब्वियस सी बात अरे है। सॉरी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा आप समझ गए ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? क्या ज्यादा strong? अरे वो अरे मैग्नीट्यूड पूछता है वो। इसका अगर उसका बेसिक देखा, उसका एसिडिक देखा है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेवन से कौन कितना दूर है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे दोनों सेम होंगे, मैग्नीट्यूड भाई, जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। मैं pH निकालने के लिए वो बता रहा जितना हूं, बेसिक होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। वो उतना एसिडिक होंगे, ठीक है। साथ नहीं आएगा। बट अगर उसमें क्या होगा ना, ये pKa1 pKa2 की वैल्यू दो दिए जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 3 दिए जाएंगे ना आपको, तो फिर एसिडिक कैरेक्टर निकालना होगा। मोस्ट बेसिक और मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर तूने पढ़ तो लिया है? आपने अभी बोला था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बन आयन H प्लस और जाता ये है तो C माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हम जेड सोच के बैठे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और मोस्ट बेसिक कैरेक्टर आपको जब 3 दिए जाएंगे ना, तो ये सारे देखना होगा, एक सबसे ज्यादा एसिडिक और एक सबसे ज्यादा बेसिक। मोस्ट बेसिक कैरेक्टर जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, हाँ इलेक्ट्रॉन होगा। ये नोट करो, फिर अभी मैं कैटायन है तो इसमें कैटायन नहीं आएगा, अच्छे से कैटायन नहीं होगा। कैटायन की स्टेबिलिटी कुछ और होती है, वो अनस्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है ना? अनस्टेबिलिटी ऑफ बेसिक कैरेक्टर साले ओए अरे वह सब पे कुछ आ रहा है। सही अगली है। क्लास से ये चारों तुम एक साथ दिखने नहीं चाहिए ना, ठीक है। सही में इसको बोलो। सही गलत कुछ नहीं, अभी नोट मैं नहीं रही है चारों। सर बोलेंगे ऐसा था। मैं वही करता हूँ, मुझे सही लगता है। ये उसका है, इसलिए प्लस
इसके लिए पीके B1 नहीं होना चाहिए कि पीके1 ही होना ये छुट्टी है फिर ठीक है, छुट्टी ये बन और जाएगा। हो सकती है क्या? ठीक है, बी भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दो में तो आप इसी तरह से दोनों का एवरेज वैल्यू मिल जाता है आपको। और सर PKB होगा तो उसको A में कन्वर्ट करके फिर करना होगा ना। क्या बोल रहे हो? PK होगा। PK भी 14 होता है तो अरे पी के भी आज तक दिया ही नहीं बुक कभी। तो ये देगा आपने बोला पी के इसमें- A1 के नाम से देंगे। उसकी बात करना ना रॉबर्ट डाउनी ने से बोला था ओके ब्रो नीड यू लुक मैं याद नहीं है मुझे। तुम चुप नहीं रह सकते हो। अरे ब्रो देखो ना इसमें मैंने क्या बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो दोनों चुप हो जाए यार। एक हो जाए बहुत disturb कर रहा है। कर रहा है सर, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। चारों डूब जाओगे आज संडे के दिन में। हाँ, एक साथ डूबोगे ना चारों को मजे आएंगे ना रे। सर एक यार, मिनट डाउन बाकी है है। सर। देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है। सर एक मिनट। ये रेजोनेंस वाला आगे हमको बोलना। सर यहाँ पे आवाज़ ही निकाल रहा है। आवाज निकाल रहा है स्पॉटिफाई पे जो सर्च करते हैं ना और कुछ और देख रहे हो कि पढ़ रहे हो? अरे सही है ये देखो बहुत आवाज गंदा निकल रहा था, है बेकार। बिना किसा लिखना अगला एग्जांपल मेरे को लिखना होगा। ये एटम क्या है? देखो जब तीन दिए जाएंगे ना आपके, ये यहाँ पे H और C डबल बॉन्ड हो, ये CH2 ओ है और ये CNH2 तो निकल गया हां और ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और OH। मान लो कि ऐसे दिया गया तो इसका ड्यूटर नाम बनाओगे यहाँ पे सर तो एक और NH2 नहीं होना चाहिए क्या? वो लेफ्ट साइड इंडस्ट होगा क्या? ज़्यादा तो लिखता नहीं रहे। ओके, नीचे इंडस्ट प्लस आएगा और दोनों साइड वो आएगा N3 पे प्लस दोनों माइनस। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और OH मैंने ऐसे दे दिया है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, मान लो इस वाले पार्ट का ना PK1 दिया गया है, दिया इस वाले पार्ट का PK2 दिया गया है, दिया गया PK2। आपको देखना है, एक तो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए और सबसे ज्यादा बेसिक। पीके2 प्लस पीके3 होगा क्योंकि वहाँ पर NH3 मोस्ट एसिडिक है वो। सबसे पहले चेक करते सबसे ज्यादा एसिडिक। C डबल सबसे ज्यादा एसिडिक तो वो होगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। हां तो ये तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता, तो ये सबसे बेकार है हुआ ही नहीं ना। नहीं है ना? इसके पास है ना एसिडिक हाइड्रोजन, ये वाला H। हां तो एक तो सबसे ज्यादा एसिडिक अगर बात करें अपन तो ये वाला हो गया। PK2 वाला। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीके2 प्लस पीके3/2 PK सबसे ज्यादा वाले का देखना होता ना प्लस हाँ सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक और सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक तो एक तो PK2 हो गया और मोस्ट बेसिक अगर आपको देखना तो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए PK3 या फिर नेगेटिव चार्ज डोनेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो ठीक है। इसके पास तो यार लोन पेयर है ही नहीं ना, ओ ऐसा ये प्लस आ गया तो लोन पेयर नहीं है ना, ये प्लस ही तो लोन पेयर के बदले है, ठीक है। वो तो तो वो इसका होगा। नेगेटिव चार्ज आएगा ना, जो भी PK1 प्रोटॉन आएंगे है। उसके पास। फिर क्या हो गया PK2 प्लस में क्या आएंगे? PK A1। ये तो सही था ना। एक सही है, नोट करो। एक में से दो बोलेंगे तो एक तो सही होगा। दिमाग बच रहा है इतना चलो एक लिखता हूँ जो तुम लोग को करना है, ये वाला हटा ये साइड वाला। सर PK3 और A1 वाला समझाओगे? PK देखना फिर से एक बार समझा रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ आयन, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ आयन तब देखोगे जब वो H+ डोनेट करे उसके बाद। ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आयन बना हुआ है, इसके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है ना, नहीं है इसके पास है, ठीक है। तो ये जैसे ही H देगा तो इसका माइनस स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, हां तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। हो गया बेसिक वाला पार्ट इन दोनों देखना है ना, तो इन दोनों की अगर बात करें तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर है नहीं, इसलिए उसको दे नहीं सकता, इसके पास है तो इसके पास माइनस से तो देगा ना। नोट करो। ये हटाओ ना इस साइड नहीं है का। वन है वही लिखा देते ये सब बहुत हार्ड हो गया अभी है।
लास्ट वाला लास्ट वाला ये है ना एक और क्वेश्चन करवाया ना मैंने ये लास्ट थ्री का का काम काम थ्री का थ्री का क्या काम है एक और दो का देखो क्वेश्चन बनाने का वो तो दिया जाएगा ना 2 का, तब तो आप सीधा एवरेज वैल्यू ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में बस 2 डिसाइड करने होंगे, एक सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे ज्यादा बेसिक। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ तुम्हें ब्लैक पेन तो ली दी है वापस अभी है CH2 इस पर आपके पास में 2 NH3 वाला दिया गया है। ये C डबल बॉन्ड O पे माइनस है ना, इस वाले के लिए pKa3 दिया गया है, ये pKa2 ठीक है, है तो नहीं होगा नहीं वो वही है बेटा pKa1 रुको सर देख लियो आराम से। अरे सर ये सब है ना, इसमें मैं बताऊं PK1 प्लस प्लस के PK3 नहीं आएगा इस बार, क्योंकि वो भी बेसिक है। एसिडिक हाइड्रोजन देखना ना 1+3 आएगा 1 प्लस 1+2 है देख मोस्ट एसिडिक देखना है ना, तो वो तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए ना, हाँ तो तो 3 वाला कट हो गया ना हाँ यार। तो 1+2 आएगा। एसिडिक में बचे अपने पास 1 और 2, 1 1 और 2 वाले में देखना, सेकंड जो 2 वाला है ना उसमें प्लस चार्ज आ चुका है ना, हाँ तो हो जाएगा, तो जल्दी निकलेगा हम्म? जल्दी निकलेगा इसीलिए तो अगर H निकाल दोगे तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, तो बहुत स्टेबल हो जाएगी ना। हाँ ना अरे पर N पे नाइट्रोजन पे माइनस। इलेक्ट्रॉन अरे पहले से एक stable प्लस है, चार्ज है, expected एक है तो न्यूट्रल है, सही है। न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ तो ये PK2 एसिडिक वाला। pKa2 एसिडिक हुआ ना, हाँ हाँ अब बेसिक आपको देखना pKa1 है और pKa3 है, हाँ ठीक है। pKa1 ही होगा। इसके पास भी लोन पेयर है उसके पास भी लोन और इसके पास भी लोन पेयर है, तो अब अपने को डिसाइड करना है कि किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। एक तो फिक्स हो चुका है ना यार, पीएच में कौन सा आने वाला है, नाइट्रोजन ही होगा ना, ऑक्सीजन तो पकड़ के रखता है अच्छे से अब मान लो यहाँ पे H प्लस आ गया, तो ये H प्लस जो होगा ना, ये लोन पेयर यहाँ भी जाएगा, ये निगेटिव चार्ज इधर भी जाने के लिए रेडी होगा, लेकिन कौन सा जाएगा, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? बेसिक कैरेक्टर NH2 का ज्यादा होगा NH2 वो के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो लोन पे अच्छे से मिलेगा नहीं कुछ ऐसा ही हो कुछ होगा और किसी का कोई 3 होगा क्या सर O पे माइनस चार्ज स्टेबल होता है, तो वो लोन पे देने में उसको थोड़ी हिचकिचाहट होगी, और ये भी बात सही है। तो So, resonance में भी है। NH2 ही देगा पक्का ये NH2 वैसे भी मेंस जैसा ही होता है एक तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे माइनस है, पहला तो ये जो इसने बोला सही है कि ऑक्सीजन पे माइनस जो होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण होल्ड होगा, हाँ ठीक है। दूसरा क्या, इसका नेगेटिव चार्ज देखो रेजोनेंस में गया, वो हाँ नहीं हो रहा है, हो रहा है। हाँ तो ये लिखा है ना, pK1 आ जाएगा ना। कम हो जाएगा, A1 तुम्हें ब्लैक पेन दे अरे यहाँ पे खड़ी हुई हो ब्लैक पानी ब्लैक पेन दे रुक तो सही है पहले तो लुकड़ी उड़ा दी मैं क्यों उड़ा मैटरिटी में कितना बड़ा मैं कोई यूज भी नहीं करता अरे नोट करो यार, ये देखो ना ये सिम plus क्या one। की ये अबे ला 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 लिखने तो दे अभी ये जब भी 3 आएंगे ना, तो आपको डिसाइड करना होगा कौन सबसे ज्यादा एसिडिक, कौन सबसे ज्यादा बेसिक। तुम्हें ब्लैक पेन तो दे ब्लैक पेन नहीं मिलता मैं तुझे I will sue you ठंडा हो गया बोल रहे ठंडा हो गया घर की इंसान है। बंग चलेगा कथर कर करी हो गया, चल नहीं बोला था पंकज सर बोला मैं मेरा भी है घर की भी है अरे तुम यार पंकज सर का नाम क्यों लगा रहे हो? अरे सही में बोल नहीं रहा है हो रहा है क्या कि इजान जब पैदा हुआ ना, तब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला था बच्चा ने ठरक पैदा हुआ है मेरा नहीं बोला तेरे लिए बोला तो फर्क नहीं पड़ता सही तो बोला नोट कर ले यार, इस बिल्कुल कांस्टेंट लिखता हूँ सभी जगह। साले अरे ये बेवड़ा हो गया कैसे भी ना तू चढ़ा दे
मेट्रो ले जाते एक जैसी है ना बिल्कुल शुरू से लास्ट तक तो इसके बाद कल करते हैं ना अगली क्लास अरे वाह तुम्हें ब्लैक पेन ढूंढ दे तुम्हें ब्लैक पेन ढूंढ दे रिकॉर्डिंग वो सर का है चेक करना उसका